तो सभी कोकिला जी के यहाँ खाना खा रहे थे और सभी आइसक्रीम खा रहे थे। अतुल ने कहा मुझे और चाहिए। नैना ने कहा ठीक है मैं देती हूँ। सब बातें करने लगे। नैना बार बार विक्की को देख रही थी, पर विक्की बहुत ही नाराज़ था क्योंकि उसने जो गिफ्ट रखा था वो नैना ने देखा ही नहीं था, वो तो गिर गया था। नैना को तो पता भी नहीं चल पाया। फिर सब खाना खाने के बाद घर लौट आए। माया ने सागर का बेड ड्राइंग रूम में लगा दिया। अतुल और बिमल विक्की जैसे अंदर सो रहे थे वैसे ही सोने चले गए और कुछ देर बाद ही विक्की ने गिटार बजाने लगा। फिर वो धुन जो कभी नीलेश बजाता था, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, गाना सुनते ही नैना विचलित हो उठी और उसे नीलेश की यादें ताज़ा हो गईं। और फिर वो दौड़ती हुई आई और बोली प्लीज़ बंद करो ये गाना। विक्की ने पूछा ऐसे बंद करूं, मेरी पसंदीदा गाना है। नैना ने कहा अतुल तुमने नहीं बताया कि कौन गाता था। विमल ने कहा हाँ, सागर भी आ गया। फिर बोला कोई दूसरा गाना शुरू करो। विक्की ने कहा हाँ ज़रूर। फिर विक्की दूसरा गाना शुरू किया, मेरे सनम तुझको मेरी कसम, तुझसे बिछड़ के मर जाएंगे हम, मरने से पहले जी ले जरा हम। सागर ने कहा वाह क्या बात है, बहुत खूब। फिर दूसरा गाना शुरू किया, बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत। नैना कुछ देर बाद वहाँ से जाने लगी तो विक्की ने पूछा अरे ठहरो मेरी जाना, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। नैना ने कहा मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम, क्यों एक मैं जवां नहीं और। माया भी आ गई। फिर उसने भी एक धुन छेड़ा, आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें। विक्की ने कहा फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फिर इसी तरह काफ़ी रात हो गई। सागर ने कहा चलो अब सोने जा रहा हूँ। फिर विक्की चले गया। विक्की भी थोड़ा मायूस सा लग रहा था और वो सो गया। नैना भी पूरी रात करवटें बदलते हुए सो गई। कल सुबह का स्कूल की छुट्टी थी इसलिए सब देर तक सोते रहे। दरवाजे पे दस्तक हुई तो काम वाली बाई आ गई थी। फिर सब धीरे धीरे उठने लगे। वो आवाज़ आई ज़रा इधर उधर आना। नैना ने कहा। आभा ने झाड़ू लगाते हुए कहा जीजी क्या बात है। नैना ने कहा आज अच्छे से पलंग के नीचे झाड़ना। आभा ने कहा ठीक है। फिर नैना फ्रेश होने चली गई और आभा ने सफाई करते हुए पलंग के नीचे से पैकेट निकाला और पलंग पे रख दिया। फिर नैना नहाकर बाहर निकल आई तो देखा कि पलंग पे एक पैकेट है। नैना ने कहा कोई आया था क्या रूम में। आभा ने कहा नहीं तो, पर ये पैकेट कहाँ से आया। आभा ने कहा दीदी ये तो पलंग के नीचे गिरा पड़ा था। नैना ने कहा ठीक है। फिर पैकेट को देखा और देखकर समझ गई कि ये विक्की ने ही कल दिया होगा। ओ माय गॉड, बहुत गलती हो गई, इसलिए वो नाराज़ था मैंने नहीं पहना। अब क्या करूं, अभी खोल के देखती हूं। फिर उसे देखा, खोला, एक नारंगी रंग का सूट था, उसके साथ रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। फिर नैना जल्दी से तैयार हो गई और सारे रंग की चूड़ियाँ पहन ली और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। एक नारंगी रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर बाहर आ गई और फिर विक्की को खोजने लगी। माया ने नाश्ते में पूरी और छोले बना दिए थे। सब बैठकर नाश्ता करने लगे। नैना ने बिमल से पूछा विक्की कहाँ गए। बिमल ने कहा अरे सागर जी, अतुल और विक्की बाहर गए हैं। नैना ने मुँह बनाकर कहा अच्छा। फिर कुछ देर बाद सब आ गए। नैना जानकर बालकनी में पौधे के साथ बात करने लगी थी। बात में सिर्फ विक्रम सिंह शेखावत की, अरे बाप जैसा नाम वैसा ही शक्ल, एकदम गुस्सैल स्वभाव का है। और नैना जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने विक्की खड़ा था। विक्की ने कहा वैसे किसको बोल रही थी। नैना ने कहा अरे बाबा मेरी सामत आई है क्या। विक्की ने कहा वैसे ये कल पहनना था, आज किसके लिए पहनी हो। नैना ने कहा अरे बाबा धीरे बोलो, जिसने दिया था उसी के लिए पहनी हूँ, जनाब को अच्छा नहीं लगा। विक्की ने कहा ऐसा कैसे, हम करीब आकर ही बता सकते हैं। कहते हुए एकदम से नैना के करीब आ गया और फिर नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जोर जोर से सांस लेने लगी। विक्की ने हंसकर कहा अरे बाबा ऐसा लग रहा है पहली बार किसी ने। नैना ने विक्की को पीछे हटाते हुए कहा कि अचानक से ये बदला। विक्की ने नैना का हाथ पकड़कर ऊपर किया, उसकी चूड़ियों को एक एक करके छूने लगा। नैना ने कहा ये क्या गिन रही हूँ। विक्की ने कहा सोचा था मैं पहना दूंगा, माया ने बुलाया। अरे कहाँ हो सब। विक्की और नैना अंदर आ गई। माया ने कहा अरे वाह नैना ये सूट कहाँ से लिया। नैना ने कहा किसी ने गिफ्ट दिया है। फिर सब नाश्ता करने बैठ गई। सागर ने कहा आज कहीं घूमने चलें। विक्की ने कहा हाँ ज़रूर चलें। फिर सब बातचीत करने लगे। नैना और माया किचन में जाकर खाना बनाने लगी। फिर सब कुछ देर के बाद आराम करने लगे। विक्की सागर से शादी की बात कर रहा था कि माया आकर बोली देखो विक्की मैं शादी तक करूँगी जब तू भी करेगा। विक्की ने कहा अरे वाह क्या बात है दी। माया ने कहा मजाक नहीं, हाँ तू बता सैम कब आ रही है। नैना ने कहा अरे वाह, सैम फिर बीच में आ गई। विक्की ने कहा और नहीं तो क्या।
नैना अंदर चली गई। विक्की ने कहा, ओ माय गॉड, कब कैसे मनाऊं? तो मैं बड़ी मुश्किल से बात बनने वाली थी, पर माया ने कहा, ठीक है, क्या सोच रहा है भाई? विक्की ने कहा, ठीक है, मैं भी शादी करूंगा, पर पहले आपकी शादी करनी होगी। माया एकदम से रोने लगी, फिर बोली, नीलेश भी ऐसे ही बोलता था। विक्की ने कहा, आप रो मत, नीलेश जहाँ पर भी होगा बहुत खुश हो गया होगा। नैना यह सब सुन रही थी और फिर गुस्से पे उसने अपने सूट निकाल दिया और सारी चूड़ियाँ भी उतार कर फेंक दी और फिर सो गई। विक्की समझ गया कि फिर वो बहाने से नैना के रूम में बाहर देखने लगा, तो अब वो देखा कि चूड़ियाँ बिखरी पड़ी थी और वह सूट भी वहाँ पड़ा था। विक्की ने कहा, ओ माय गॉड। अब फिर शाम को चाय पीने लगे। फिर विक्की ने कहा, सब तैयार हो जाओ। विमल ने कहा, जगह कौन सी है? विक्की ने कहा, सोचने दो। फिर विक्की ने कहा, चिड़ियाघर चलते हैं, फिर वहीं पे से डिनर करके वापस। माया ने कहा, ठीक है। सब तैयार हो गए। विक्की ने नैना के साथ जो बात करनी थी, पर सोचा कि जू में जाकर बात करेगा। नैना तो उखड़ी सी थी, वो गाड़ी में भी सामने बैठने से इनकार करती है। वो अतुल को सामने बैठने को कहती है। विक्की भी थोड़ा अपसेट हो जाता है और विक्की कहता है कि चिड़ियाघर के बाहर जानकारी लेनी चाहिए। फिर विक्की एक पेन ड्राइव पर एक चिड़ियाघर की कहानी को सुनने लगता है। विक्की कहता, दीदी बहुत मज़ा आने वाला है। फिर सब लोग चिड़ियाघर उतर गए। सागर ने जाकर टिकट बुक करवाई और फिर विक्की गाड़ी को पार्क करने गया। सब विक्की को आने का इंतज़ार करने लगे। चिड़ियाघर पर बहुत सारे हिस्से बने हुए थे और सबका अलग अलग महत्व था। फिर सभी लोग चिड़ियाघर में अंदर पहुंच जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं। अतुल ने कहा, ये रात का घर पे किसका घर है? विमल ने कहा, अरे तेरा घर है। रात का घर? चिड़ियाघर का एक विशेष प्रभाव जो रात के जानवरों जैसे कांटेदार शाही और ताड़ी बिल्लियों को समर्पित है। खिलौने वाली ट्रेन है। विक्की ने कहा, हाँ जी ज़रूर। सब हंसने लगे। फिर वहाँ से आज़ाद नगर पहुँच गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था आज। फिर सब एक जगह बैठ गए। नैना इधर उधर घूमने लगी। विक्की भी नैना के पास पास घूमने लगा। नैना ने कहा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? विक्की ने कहा, हाँ, बहुत कुछ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नैना ने कहा, ऐसा क्या कहना है जिसमें तुम्हें हिम्मत चाहिए, वो भी एक आर्मी चीफ विक्रम सिंह शेखावत को? विक्की ने कहा, क्या यार नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर विमल और अतुल आकर बोले, अरे चलो, सबको भूख लगी है। विक्की ने कहा, ठीक है चलो। फिर नैना ने कहा, पर मेरा क्या? विक्की ने कहा, आज रात को डिनर के बाद। नैना एकदम से गुस्सा हो गई। माया ने कहा, चलो फिर कहीं कोई ढाबे पर चलते हैं। विक्की ने कहा, हाँ याद है, नैना की मूछें। नैना ने कहा, ठीक है फिर तो मैं जोकर हूँ। विक्की ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर सब गाड़ी में बैठ गए, बहस करने लगे कहाँ जाना है। विक्की ने कहा, अरे यहाँ से कुछ दूर पर एक अच्छा सा ढाबा है, वहीं चलते हैं। माया ने कहा, ठीक है। सागर ने कहा, माया कल शॉपिंग मॉल चले। विक्की ने कहा, अरे वाह सागर जी, अकेले अकेले जाएंगे क्या? सागर ने कहा, अरे नहीं मेरे भाई, सब लोग चलेंगे, समय तो ज़्यादा नहीं है, इसमें ही तैयारी करनी होगी। विक्की ने कहा, ठीक है, सब लोग चलेंगे। फिर ढाबा आ गया। फिर सब लोग जाकर बैठ गई। फिर विक्की ने सारा खाना मंगवाया। सागर ने कहा, बिल मैं दे दूँगा। विक्की ने कहा, अरे जीजू आप? सागर ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? फिर काफ़ी देर तक खाने का सिलसिला चलता रहा और विक्की ने कहा, कल घर में पंडित जी को बुलाकर एक दिन तय कर लेते हैं। सागर ने कहा, ठीक है। फिर सब घर के लिए निकल पड़े। विक्की ने कहा, आगे कुल्फ़ी फालूदा खाना है क्या? सब ने हामी भर दी। फिर सब उतर गए और सबसे स्पेशल कुल्फ़ी फालूदा आ गया और सब खाने लगे। नैना ने कहा, मुझे एक और लेना है। विक्की ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर मन में सोचा, आज पहली बार नैना ने कुछ तो मांगा है अपना समझ के। फिर अतुल, बिमल और नैना के लिए फिर से फालूदा कुल्फ़ी आ गया। नैना बहुत खुश होकर खा रही थी। फिर सब एक साथ उठ गए, गाड़ी में जाकर बैठ गए और नैना मन में गुनगुना रही थी। विक्की ने कहा, अरे ज़ोर से गाओ ना। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गूंज सी है सारी फिजा जैसे बजती है शहनाइयाँ, सब गाते हैं, सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं। फिर इसी तरह सब घर पहुंच गए। माया ने जल्दी जल्दी सबका बेड लगा दिया। फिर सब एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे और माया ने फिर से वो बात छेड़ दी, जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं भी। विक्की हंसने लगा, बोला, क्या दीदी, कब बुलावा आ जाए कोई ठीक नहीं है। ज़िंदगी फिर मिले ना मिले, आपकी शादी में एंजॉय तो करने दीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो शादी भी करेंगे। एक हम सफ़र की तलाश जारी है। नैना उधर उधर देखने लगी। सागर ने कहा, मुझे तो परसों निकलना होगा, वरना शादी की तैयारी नहीं कर पाऊँगा और फिर तुम सबका टिकट बुक करवाना होगा। विक्की ने कहा, अरे जीजू आप भी तो सब। मैं कर लूँगा, कल से ही शॉपिंग शुरू। सागर ने कहा, हाँ कल तो मैंने किसी को वादा किया है, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कुछ गहने भी लेने हैं, कुछ मेरे पास हैं। विक्की ने कहा, ठीक है, यहाँ की सारी तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी, मैं और नैना मिलकर सब कर लेंगे। क्यों करेंगे ना, नैना ने कहा, हम। फिर बात करते करते काफ़ी देर हो गई, सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी से विक्की ने पंडित जी को घर पे बुला लिया और पंडित जी एक शुभ मुहूर्त दिखाकर बताए कि शादी के लिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, अभी पंचांग लिख लेता हूँ।
फिर पंचांग में देखकर बोले कि अगले महीने की 10 तारीख को बहुत ही शुभ दिन है। विक्की ने कहा वाह वाह, मिठाई खिलाओ भाई। नैना ने सबको मुँह मीठा कराया। फिर विक्की ने कहा अरे मुझे खिला दो, नैना बिना खिलाई जा रही थी। तो विक्की ने कहा अरे बाबा, और फिर नैना के हाथ में जो मिठाई थी वो सीधे अपने मुँह में डाल दी। नैना ने कहा ये क्या? विक्की ने कहा यही है, बस अब जाओ। नैना भी गुस्से में चली गई। और विक्की ने कहा अब एक डांस हो जाए। विमल ने कहा ठीक है, मैं नीलेश का म्यूजिक सिस्टम लेकर आता हूँ। फिर नीलेश का होम थिएटर चालू कर दिया। नैना ने शुरू कर दिया, बोली चूड़ियाँ, बोले कंगना। फिर सब नैना के साथ डांस करने लगे। सागर ने शुरू किया, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। फिर माया ने भी शुरू किया, इंतज़ार हो चुकी, बहुत ही तड़प रही थी। फिर सब एक साथ डांस करने लगे, कभी खुशी कभी गम। फिर सब थक्कर चूर हो गए। फिर विक्की ने शुरू किया, रुक जा वो दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। नैना ने फिर शुरू किया, मेरे ख्यालों में जो आए। विक्की ने शुरू किया, दिल तो पागल है, दिल दीवाना, पहली बार सिखाता है यही। फिर सबको खाने बैठ गई। सागर ने कहा हम 5 बजे निकल जाएंगे, सब तैयार हो जाना। नैना ने कहा आप लोग जाइए, मैं आज नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगी। विक्की ने कहा जाना तो पड़ेगा ही। नैना ने कहा ज़बरदस्ती है क्या? माया ने कहा अरे भाई फिर लड़ने लगे तुम लोग। विक्की ने कहा मैं कहाँ, ये तो। नैना ने कहा हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। विक्की ने कहा देखो दीदी, अगर वो नहीं गई तो मैं उसे उठा कर ले जाऊँगा। फिर सब जाकर आराम करने लगे और फिर 5 बजे तक तैयार हो गए, पर नैना तैयार नहीं हुई। विक्की बहुत देर तक इधर उधर देखा, पर नैना नहीं आई तो उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। नैना ने दरवाज़ा खोला तो विक्की ने कहा 5 मिनट में तैयार हो जाओ। नैना ने कहा मुझे नहीं जाना। विक्की ने कहा क्या समझती हो खुद को, थोड़ा भाव क्यों दे दिया? नैना ने कहा बेकार की बातें मत करो। विक्की ने कहा माया दी के लिए चलो, उनको कितना अच्छा लगेगा, तुम जलती हो उनसे, वो शादी कर रही हैं, तुम अकेले रह जाओगी, क्या सोचेंगी वो सोचा है कभी? एक काम के लिए सब जा रहे हैं। नैना ने कहा ठीक है मैं आती हूँ अभी। विक्की वहाँ से चली गई। नैना रोने लगी। फिर बोली विक्की ने आज मुझे तकलीफ़ दी है, पर मैं तो उसे। फिर नैना तैयार होकर नीचे आ गई। माया बहुत खुश हो गई। फिर सब बैठ गए। विक्की ने कहा चलो अब चलते हैं स्क्वायर शॉपिंग मॉल, सबसे पहले वहाँ चलते हैं। कुछ देर बाद सब पहुँच गए। विक्की ने कहा आप लोग जाओ, मैं गाड़ी पार्क करने जा रहा हूँ। फिर सब अंदर पहुँच गए। नैना एकदम गुमसुम थी। माया और सागर बहुत ही खुश थे। कुछ देर बाद विक्की भी आ गया। सब एक साथ चलने लगे। विक्की ने कहा तीसरे मॉल पे साड़ी मिलेगी। फिर सब लिफ्ट में चढ़ गए। विक्की ने कहा माया दी आप खुश हो ना? माया एकदम से रोने लगी, विक्की के गले लग गई। सागर ने कहा अरे वाह अब चलें। फिर सब एक साड़ी कि वो रूम में पहुंच गए। माया के लिए सागर और विक्की साड़ी पसंद कर रहे थे। अतुल और विमल ने कहा चलो पहले ऊपर जाकर कुछ खा लेते हैं। माया ने हंसते हुए कहा ठीक है चलो। वे लोग वहां से ऊपर पहुंच गए। मैकडॉनल्ड्स इंडिया आप सभी का स्वागत करता है, आप आएँ और गैस्ट्रोनॉमिक अनुभव का आनंद लें। फिर सब बैठ गए। विक्की और सागर ने जाकर सब लेकर आए, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोक, पेप्सी, फिंगर फ्राई, सब खाने लगे। नैना एकदम चुप होकर खा रही थी। विक्की ने धीरे से नैना का दूसरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुस्कुराने लगा। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नैना ने बहुत कोशिश की, पर हाथ नहीं छुड़ा पाई। फिर उसे कुछ याद आया, फिर बोली ओ मेरा मोबाइल। ये सुनकर विक्की ने अपना हाथ हटा लिया। नैना ने तुरंत मोबाइल लेकर कुछ देखने लगी। फिर सब खाने के बाद वहीं पर कुछ चादरें, अन्य सामान, हैंडबैग देखने लगे। फिर सागर ने माया को एक लहंगा खरीद दिया। माया ने कहा क्या बुढ़ापे में ये सब पहनूंगी? सागर ने कहा बाबा तुम भी ना ये सब मत बोलो, जो होता है वो कर दूंगा। माया ने कहा ठीक है। फिर लहंगा खरीद लिया। और विक्की ने कहा नैना तुम भी ले लो। नैना ने कहा नहीं मुझे नहीं लेना। विक्की ने कहा लेना तो होगा ही। फिर एक मैरून रंग का लहंगा उठाकर विक्की नैना के हाथों में दे दिया। नैना ने कहा पर मुझे नहीं लेना। पर विक्की ने कहा सुनने वाला तो था। वो नैना को देखते आगे बढ़ने लगा। फिर सामने ही लेडीज टॉयलेट रूम था। फिर नैना भी बुत बनकर खड़ी रही और फिर लाइट गोल हो गई। नैना के साथ विक्की भी रूम में बंद हो गया। नैना ने कहा ओ माय गॉड अब क्या होगा? विक्की ने कहा सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को पकड़कर झगड़ने लगे और दोनों इतने करीब आ गए कि नैना कोशिश भी कर ले तो निकल नहीं पाएगी। विक्की ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर नैना को देखते नैना के बालों को सहलाने लगा और फिर नैना के माथे को चूम लिया। फिर उसका आंखों को देख के चूमा। फिर नैना खुद विक्की से दूर करने की कोशिश करने लगी। विक्की ने कहा नैना आई लव यू कहकर फिर नैना भी मदहोश हो गई। विक्की को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद लाइट आ गई। फिर दोनों खुद को एक दूसरे के इतने करीब देखकर एहसास हो गया क्या हुआ था। विक्की ने कहा तुम ठीक हो? नैना कुछ भी नहीं बोली, इशारे से बाहर जाने को कहा। विक्की बाहर आ गया। फिर उसने सब शीशे में खुद का चेहरा देखा तो जल्दी से उसने रुमाल से पसीना पहुँचने लगा। मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये क्या था? कुछ देर बाद माया, सागर, अतुल, विमल सब मिल गए।
माया ने कहा अरे बाबा कहाँ थे? विक्की ने कहा अरे यहीं था। कुछ देर बाद नैना आ गई। विक्की उसको ऊपर से नीचे देखता रहा, फिर बोला अरे ये तो ठीक है, ले लो। नैना ने अपनी पलकें झपका दिया। फिर सब शॉपिंग मॉल से वापस घर के लिए निकल पड़े। विक्की गाड़ी चलाने लगा और फिर वो सब पल को याद करने लगा जिस समय नैना उसके इतने करीब थी। नैना क्या चाहती है मुझे नहीं पता, पर फिर भी मुझे उसका इंतज़ार है। उधर नैना भी उस पल को याद करके झूम उठी। उसे एहसास था ये कभी नीलेश के साथ रहते हुए मैंने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि नीलेश ने कभी मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं। फिर सब घर पहुंच गए, पैकेट रखकर सब फ्रेश होने चले गए और माया ने सागर का बेड तैयार कर दिया। नैना भी अंदर पहुंचकर बाथरूम चली गई। फिर खुद को आईने में देखने लगी। ये कैसा गुरूर है, दिल को जाने कैसा सुकून है। ये दिल अब जीने को चाहता है, उसके प्यार में मर जाने को दिल करता है। फिर नैना रूम में आ गई तो देखा मैसेज था। नैना ने चेक किया तो देखा विक्की ने लिखा था तुम ठीक तो हो ना? मैं जानता हूँ तुम भी उस पल को पहली बार महसूस किया है, पर शायद मैंने ये एहसास कराया है। तुम क्या चाहती हो मुझे बताना ज़रूर। नैना ने कहा सैम की क्या जगह है तुम्हारी ज़िंदगी में? विक्की ने कहा हाँ। नैना ने कहा ठीक है मैं समझ गई। फिर नैना ने फ़ोन बंद कर दिया। विक्की ने कहा लो, इसकी नाराज़गी फ़ोन बंद कर दिया। फिर सब सो गए। नैना सारी रात सो नहीं पाई रही थी, क्योंकि उसे पहले एहसास को छूना सब याद आ रहा था। नैना ने कहा क्या हो रहा है मुझे? मैंने उसे ऐसा करने कैसे दिया? सब नीलेश ने मुझे, विक्की ने जो किया क्या मैं चाहती हूँ वो ये सब करे? उसके छूने से मुझे क्यों अजीब सा सुकून मिलता है? उसके देखने से मैं जी उठती हूँ। क्यों लगता है वो मेरे पास रहे? क्या विक्की के साथ नाटक कर रहा है या धोखा दे रहा है मुझे? फिर नैना भी सो गई। दूसरे दिन सुबह जब जल्दी नाश्ता करने लगी, सागर जी आज वापस जा रहे हैं, अगले महीने ही मिल रहे हैं हम। विक्की ने कहा हाँ जीजू मैं होटल बुक कर लूँगा। सागर ने कहा ठीक है, पर मैं सब पेमेंट कर दूँगा। विक्की ने कहा ठीक है जीजू, आप भी दी को दे देना। माया ने कहा भाई रुलाएगा क्या? फिर सागर ने पैकिंग कर ली। सागर ने कहा सोना खरीदना था पर अब वहाँ पर ही कर लूँगा। माया ने कहा ठीक है। सागर ने कहा पर मैं चाहता था कि तुम्हारी पसंद का हो। माया ने कहा बात एक ही है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। सागर ने कहा ठीक है। नैना ने कहा सब खाना खाने बैठ जाओ। अतुल ने कहा कल हम भी आएंगे, अब अगले महीने मिलते हैं। माया ने कहा ठीक है अब जाओ। अतुल ने कहा अरे दीदी जाऊँगा तभी आऊँगा ना। नैना ने कहा खाना लग चुका है। विक्की बार बार नैना को देख रहा था और फिर वो सारे से नैना को अपने बगल वाली सीट पे बैठने को कहता है, पर नैना ने अतुल को बिठा दिया और खुद हंसने लगी। फिर सागर को एयरपोर्ट छोड़ते अतुल, विमल और विक्की चले गए। माया रोने लगी तो नैना ने कहा अरे दीदी सागर जी तो मिलेंगे। माया ने कहा मैं इस घर के लिए रो रही हूँ, ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। माया ने कहा सब कुछ छोड़ के जाना होगा। नैना ने कहा नीलेश भी तो यही चाहता था। माया ने कहा ठीक है, कहा नहीं तुमने नीलेश हमेशा कहा करता था मैं एक बार ज़रूर सागर जी से बात करूँगा। माया ने कहा देखो नैना जो कुछ नीलेश का है वो अब तेरा है। नैना ने कहा ये क्या बोल रही हो दी? मैं तो कभी ये सब सोचा ही नहीं था। नीलेश ने जो कुछ मेरे लिए किया उसका कर्ज अभी तक नहीं चुका पाऊंगी, तभी तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई थी, जबकि नीलेश ने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया था, पर फिर भी आ गई थी। नीलेश ने मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं किया। अपने प्यार का इजहार वो अपने आंख देकर चला गया। इसके लिए मैं सतत नमन करती हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। माया ने कहा ठीक कहा तुमने, पर अगर नीलेश की सारी चीज़ें पर तुम्हारा हक नहीं है तो फिर किसका है? नीलेश के जानने के बाद तुमने उसकी कला को एक मुकाम पर पहुँचाया, क्योंकि नीलेश का मन था उसकी प्रतिभा को एक आकार मिले, और फिर तुमने ही तो किया। विदेश में उसको कला को कितने लोगों तक पहुंचा दिया। नैना ने कहा दीदी मैं जो भी कुछ किया वो अपनी खुशी से किया। फिर दोनों ही जाकर सो गए। शाम को तीनों घर वापस आ गए। रात को डिनर के साथ सागर का फ़ोन आया, बोला कि ठीक से पहुंच गया था, और माया ने कहा ठीक है कल बात करते हैं। फिर सब रात को बैठकर शादी की सारी खरीदारी देखने लगे। माया ने कहा कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी शादी इस उम्र में होगी। विक्की ने कहा अरे दीदी शादी की कोई उम्र नहीं होती, यह तो बस एक एहसास है जो कहीं ना कहीं हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी भर के लिए। नैना ने कहा हाँ एक साथी होना चाहिए, ऐसा होने से ज़िंदगी चल पड़ी। ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये गाना बजने लगा। विक्की ने कहा दीदी कल तो विमल और अतुल भी चले जाएंगे। विक्की ने कहा दीदी क्या हम परसों नैना को लेकर जा सकते हैं? नैना ने कहा हाँ पर कहाँ? विक्की ने कहा अरे बाबा भरोसा नहीं है क्या? माया ने कहा हाँ भाई नैना ज़रूर जाएगी। नैना ने कहा मैं अब सोने जा रही हूँ। विक्की ने कहा अच्छा गुड नाइट। माया भी सोने चली गई। नैना ने कहा अरे दीदी विक्की अचानक क्यों मुझे लेकर जाना चाहता है? माया ने कहा अरे बाबा एक बार जाना। नैना ने कहा ठीक है। फिर नैना सो गई।
पर उसे वो पल याद आ रहा था जिस पर विक्की ने उसे एहसास कराया वो कितनी खूबसूरत है, वो कितना अच्छा है, क्या वो मुझसे शादी करेगा। फिर नैना गहरी नींद में सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह जब उठी जल्दी से नाश्ता करने लगी। विक्की ने कहा चलो तुम दोनों को घर छोड़कर हम भी निकल आते हैं। नैना ने कहा अरे बाबा बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हम। विक्की ने कहा अरे बाबा थोड़ा सा सब्र करो। माया ने कहा ठीक है, मैं भी स्कूल में जाकर आज एक रेजिग्नेशन भी दे देती हूँ, फिर एक पार्टी भी देनी होगी। विक्की ने कहा दीदी सबको एक दिन घर पे बुलाओ। माया ने कहा हाँ सच में बहुत कुछ मिलता है तुम्हारे नेचर नीलेश से। विक्की ने हंसते हुए कहा शायद ये नीलेश ने ही कहा, पर नैना भी तैयार हो गई थी। फिर सब मिलकर निकल गई। गाड़ी निकाल कर विक्की ने कहा आओ सब सीट बेल्ट लगा लो। फिर सब निकल गई। कानपुर बस स्टैंड पर विमल और अतुल उतर गई। फिर बोले अब अगले महीने मिलते हैं। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा ठीक है अब सामने आ जाओ। नैना बाहर निकलकर सामने बैठ गई। फिर सीट बेल्ट भी लगा लिया। नैना ने कहा अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। विक्की ने कहा अरे बाबा चलो तो सही, पहले हम मोती झील जाएंगे। नैना ने कहा अच्छा मोती झील। विक्की ने कहा हाँ एक बात पूछो क्या। नैना ने कहा हाँ। विक्की ने कहा वो उस दिन मॉल में जो कुछ हुआ क्या तुम्हें अच्छा लगा। नैना ने कहा ये कैसा सवाल है। विक्की ने कहा प्लीज़ मुझे बुरा मत समझना, पता नहीं उस दिन मैं अपने बस में नहीं था। नैना ने कहा मैं तो उसके पर के बाद अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद ही मोती झील पहुँच गई। वाह वाह क्या जगह है। नैना ने कहा बहुत ही मनमोहक दृश्य है। नैना ने पूछा आज अचानक मुझे अकेले में घुमाने क्यों लाए। विक्की ने कहा मुझे कुछ बताना है तुम्हें, बहुत ही ज़रूरी बात। नैना ने कहा ऐसा क्या है जो घर में नहीं बता पाए। विक्की ने कहा हाँ कुछ ऐसा है जो मैं सबको नहीं बता सकता था। नैना ने कहा प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा मत बताना जो मैं सहन ना कर पाऊँ। मैं क्या थी और क्या बना दिया तुमने मुझे, हम तो जी रहे थे अचानक तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। विक्की ने कहा देखो मेरे बस में कुछ भी नहीं था पहले और ना अब। नैना ने कहा कि ऐसा क्यों है, तुम अपनी काम काज छोड़कर यहाँ हो और ख़ुद को आर्मी ऑफिसर कहते हो। फिर वहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी आ गई थी। एक गाइड सारी जानकारी दे रहा था मोती झील के बारे में। नैना और विक्की वोटिंग करने लगे। नैना बहुत बड़ी डरने लगी थी, पर विक्की ने उसको पकड़ लिया तो नैना थोड़ी ठीक हो गई और वहाँ से निकल गई। विक्की ने कहा पहले लंच करने लगे। नैना ने कहा ठीक है। फिर एक रेस्तरां में जाकर दोनों बैठ गए। नैना थोड़ी सी गुमसुम थी। विक्की ने कहा अरे बाबा ऐसे क्यों मुँह बनाए हो। नैना ने कहा मुझे डर लगता है। विक्की ने कहा किस बात का। नैना ने कहा कहीं फिर से मेरा सब कुछ न खो जाए। विक्की ने कहा अरे बाबा ऐसा मत कहो, अब बोलो क्या खाओगे। नैना ने कहा कुछ भी नहीं। विक्की ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है। नैना ने कहा ठीक है मंगवा लो। फिर विक्की ने खाना ऑर्डर कर दिया और कुछ देर बाद खाना सर्व हो गया। विक्की ने एक निवाला नैना को खिला दिया और फिर बोला ये हमारे प्यार के नाम। नैना ने एक निवाला विक्की को खिलाया और फिर बोली ये सब कुछ बोलने के लिए। विक्की ने कहा हाँ बाबा सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। फिर वहाँ से निकल गया। विक्की ने कहा अब फूलबाग चलते हैं, बहुत कुछ है देखने को। गाड़ी में बैठ के दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नैना ने कहा कसम है जो कुछ भी छुपाया। विक्की हंसने लगा। फिर बोला हाँ नैना देवी। नैना ने कहा देवी हूँ मैं। नैना ने कहा फिर कहाँ तुम ठहर मेरे विक्रम सिंह शेखावत एक आर्मी ऑफिसर जो पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, अपना विदेश छोड़कर यहाँ आए हो। मेरे लिए ऐसा तो नहीं लगता। 1 साल होने वाला है विक्की तुम्हारे हमारे साथ। विक्की ने कहा अरे बाबा ये पुलिस अधीक्षक बन गए हो। नैना ने कहा सही कहा। फिर फूलबाग पहुँच गए। नैना ने कहा पता है मैं नीलेश के साथ आई थी जब उसने मुझे। विक्की ने कहा उसने मुझे क्या। नैना ने कहा क्यों क्या हुआ, एक बात बोलो, जैसा उस दिन मेरे साथ किया ऐसा कितनी बार किया होगा तुमने, क्यों। विक्की ने कहा क्या तुम मुझे क्या समझती हो, मैं लोफर हूँ जो सबको किस करता फिरता हूँ। फूलबाग कानपुर में एक शहरी पार्क है और फिर दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। विक्की ने कहा अरे कितनी दूर क्यों बैठी हूँ, यहाँ तो हमारे सिवा कोई भी नहीं है। नैना ने कहा मैं जानती हूँ पर क्या है ना ये दूरी ही ज़रूरी है। विक्की ने हंसकर कहा ऐसा क्या। नैना ने कहा देखो तुम जो कहना चाहती हो वो कह दो वरना। विक्की ने कहा कहता हूँ सुनो, मैं यहाँ पर एक मिशन पर आया हूँ, अगले महीने माया दी को शादी के बाद चला जाऊँगा। नैना ने कहा अच्छा ऐसा है, पर तुम ये अब बता रहे हो, वैसे कब वापस जाओगे। विक्की ने कहा हाँ जाना अपने हाथ पे है पर वापस आना अपने हाथ में नहीं है, किस्मत में लिखा है वो होता है। नैना ने कहा वापस आओगे ना। विक्की ने कहा ज़िंदगी रही तो ज़रूर आएंगे। नैना ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो फिर जाओ। विक्की ने कहा अरे नहीं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मान लो मैं वापस नहीं आ सका तो।
नैना रोने लगी। फिर बोली हाँ ठीक है, मत करो शादी, ठीक है अब चलो, अब चलते हैं। विक्की ने कहा अरे कुछ देर रुको ना। नैना ने कहा नहीं, मन नहीं है अब। पर विक्की और नैना वहाँ से निकल गए। नैना एकदम खामोश बैठी थी, उसने एक बात भी नहीं की। विक्की ने एक जगह गाड़ी रोक दी और फिर बोली अरे नैना रूठी हो क्या? अरे बाबा रो रही हो, पर क्या कि तुम्हें डर है मैं नीलेश की तरह चला जाऊँ? देखा जाए तो नीलेश भी अपने देश के लिए जान दिया था और मैं भी एक मिशन पे जा रहा हूँ देश के लिए। पर देखो जाना तो पड़ेगा ही मुझे, पर हाँ मैं वापस आकर ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। नैना ने कहा एक बार मुझे शादी कर लो, फिर मुझे कोई दुख नहीं होगा, दे दो मुझे वो हक अपना, बना लो। विक्की ने कहा कब से मुझे भी इस पल का इंतज़ार है, पर ये मिशन भी मेरी ज़िंदगी है और तुम मेरी आरज़ू हो, बहुत देर कर दिया। नैना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर कुछ देर बाद घर पहुंच गई। माया ने दरवाज़ा खोला, बोली अरे आ गए तुम लोग, नहीं तो मैं घर काटने को दौड़ रहा था। विक्की ने कहा दीदी मैं जानता हूँ। नैना कुछ बिना बोले चली गई। और फिर माया ने कहा अरे बाबा नैना को क्या हुआ? विक्की ने कहा दीदी कुछ बताना है आपको, ये एक मिशन पर जा रहा हूँ, आपकी शादी के बाद ही जाना होगा। माया सुनकर दम चौंक गई और फिर बोली अरे कहाँ? विक्की ने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। माया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ 1 साल से हो पर कभी बताया नहीं। विक्की ने कहा दीदी कौन डिपेंडेंशियल था? माया ने कहा इसलिए नैना परेशान है। विक्की ने कहा हाँ ठीक समझा, और फिर हम दोनों में प्यार भी हो गया है। माया ने कहा अरे अब बता रहे हो? ये कहते हुए गले लगा लिया। फिर फ्रिज में रखी मिठाई लाकर विक्की को खिलाया। विक्की ने कहा वो जिद कर रही है शादी करने के लिए। माया ने कहा वो जिद कर रही है शादी करने के लिए? माया ने कहा ठीक है, पर उसे तो डर होगा ना फिर कोई कुछ। विक्की ने कहा हाँ पर मैं शादी नहीं कर सकता अभी। माया ने कहा इस संडे को मेरे स्कूल की प्रिंसिपल सारी सहेलियों को खाने पर बुलाया है। विक्की ने कहा अच्छा है किया, घर में तैयारियाँ करनी है या बाहर? विक्की ने कहा हाँ एक रसोइया बुला लेंगे। माया ने कहा ठीक है। फिर सब डिनर करने बैठ गए। नैना नहीं आई। विक्की के कई बार बुलाने के बाद भी नैना नहीं आई। वो बोली मूड नहीं है। विक्की भी कुछ नहीं खाया और सो गया। माया रूम में आकर देखा तो नैना जाग रही थी। माया ने कहा अरे बाबा विक्की ने कुछ नहीं खाया आज। नैना ने कहा तो मैं क्या करूँ? माया ने कहा अरे वो भी तेरी वजह से नहीं खाया है। नैना ने कहा पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। माया ने कहा बेवजह नहीं, चाहे जो हो, पर खाने पर कैसे गुस्सा हो। नैना ने कहा ठीक है, पर मैं तो जा रहा हूँ दी। फिर से एक बार मैं अकेली हो गई। नीलेश भी चला गया, अब तो लगता है मैं ही कहीं ना कहीं मनहूस हूँ। माया ने कहा ठीक है, उसका काम भी है ना, 1 साल में वो कभी समझने नहीं दिया क्या हुआ था। नैना ने कहा वही तो, मुझसे प्यार करवा लिया, अब खुद छोड़ के जा रहा है, मैं कैसे जीऊँ? एक बार फिर से तन्हा नहीं होना चाहती। अब आप चली जाएंगी। तो आज का पार्ट इतना ही, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा और देखते हैं क्या होता है आगे के पार्ट में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और फुल वॉच करिएगा और कमेंट भी करिएगा कैसी लगी आपको स्टोरी। और जो भी नए आए हों वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।